Good morning, everyone, and let's start the analysis of the news taken from today's Indian Express. Nepal PM Oli dissolve parliament amidst power tussle. नेपाल के पीएम ओली ने पावर टसल के बीच यानी सत्ता की लड़ाई के बीच आज पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। यही इसका हेडलाइन है। टसल शब्दों पर ध्यान दें। टसल अपने आप में नाउन है और इसका अर्थ होता है विवाद। टसल मीन्स विवाद, टसल मीन्स झगड़ा। एमिड और एमिड्स्ट ये प्रेपोजिशन है। एमिड और एमिड्स्ट दोनों का प्रयोग के बीच के अर्थ में होता है। ये दोनों ही प्रेपोजिशन है, ये दोनों प्रेपोजिशन है। डिसॉल्व्स वर्ब है, डिसॉल्व भी1 होता है। डिसॉल्व मीन्स होता है भंग करना। इसी डिसॉल्व का दूसरा प्रयोग है घुल जाना या गल जाना। जैसे टैबलेट पानी में डालने से घुल जाता है, तो घुल जाना, गल जाना। और इसी डिसॉल्व का अर्थ विघटन होना भी होता है। जैसे साम्राज्य इत्यादि के विघटन में भी डिसोल्यूशन का प्रयोग होता है। विघटन होना, विघटन होना। तो नेपाल के पीएम ओली ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया पावर टसल के बीच, यही हेडलाइन है। द इंडियन एक्सप्रेस से मैंने यह लिया है आज के। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली डिसॉल्व्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया है ऑन संडे, संडे के दिन 2 years ahead of its normal tenure amid a power tussle within the ruling नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सत्तारूढ़ है, रूलिंग है। यहाँ रूलिंग एग्जेक्टिव का काम कर रहा है, रूल से बना हुआ है। यहाँ रूलिंग का अर्थ होगा सत्तारूढ़। सत्तारूढ़ पार्टी नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके बीच पावर की लड़ाई चल रही थी, पावर टसल चल रहा था। ए लगा है तो यहाँ एस नहीं होना चाहिए। पावर टसल चल रहा था और इस पावर टसल के बीच, एमिड पावर टसल के बीच, ये अपनी टेन्योर, जो नॉर्मल टेन्योर है, जो इनको टेन्योर मिली थी, यानी जो इनकी शासन अवधि थी, टेन्योर मीन्स होता है शासनकाल, उस शासनकाल के 2 वर्ष पहले ही, अहेड के बाद हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन के रूप में ऑफ आता है, ध्यान देंगे। अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले। जो इनको अवधि मिली थी उसके 2 वर्ष पहले ही इन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है। द डिसीजन, डिसाइड वर्ब का यह नाउन है। डिसाइड वर्ब का नाउन ऑफ डिसाइड। डिसाइड का जब हम नाउन बनाते हैं तो डिसीजन हो जाता है। द डिसीजन वॉज टेकन एट अ कैबिनेट। अब टू टेक डिसीजन फिलर इत्यादि में आता है तो डिसीजन के लिए हमेशा हमें टेक का प्रयोग करना चाहिए। डिसीजन के लिए टेक, तो टू टेक डिसीजन होता है निर्णय लेना, लेकिन यह पैसिव में है, इसलिए लिखा गया है द डिसीजन वॉज टेकन एट ए कैबिनेट मीटिंग। एक कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय ली गई दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। अब ये भी एक ग्रामर का इंपॉर्टेंट प्रयोग होता है, दिस मॉर्निंग। अब जैसे हम टुडे मॉर्निंग लिखते तो सेंटेंस हमारा गलत होता। टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग, टुडे नाइट जैसे शब्दों से हमें बचना चाहिए। अब इसको सुधारने के हमारे पास 2 उपाय होते हैं, या तो हम टुडेज मॉर्निंग कर दें और नहीं तो हम दिस मॉर्निंग करें। वैसे ही टुडे इवनिंग नहीं लिखते हैं, दिस इवनिंग लिखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे। तो एट ए कैबिनेट मीटिंग दिस मॉर्निंग एट हिज रेजिडेंस, यानी ये जो ओली साहब हैं इनके आवास पर एक मीटिंग बुलाई गई आज सुबह और उसमें इन्होंने यह निर्णय ले लिया। उस मीटिंग में कौन कौन थे? तो आफ्टर टॉक्स विथ पार्टी को चेयरमैन, इन्होंने वार्ता की किनके साथ? तो जो पार्टी के को चेयरमैन हैं, पार्टी के को चेयरमैन है, यानी जो उपाध्यक्ष हैं, सह अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं। को प्रीफिक्स है, यह सह के लिए आता है, वाइस VICE के लिए आता है यह को। पार्टी के उपाध्यक्ष और डिसिडेंट, डिसिडेंट मीन्स होता है बागी,
अब डिसिडेंट नाउन एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। डिसिडेंट मीन्स बागी होता है, डिसिडेंट मीन्स असंतुष्ट भी होता है। डिसिडेंट लीडर पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा फेल्ड। अब ये जो नेत्री हैं, अब लीडर को यहाँ हम नेता न कह करके नेत्री कहें, क्योंकि फेमिनिन जेंडर में यूज किया गया है। पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा फेल्ड, यानी ये वार्ता किए जिसमें इनके पार्टी के को चेयरमैन थे, और जो बागी नेत्री हैं पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा, जब ये वार्ता फेल कर गई, असफल रही, तो इन्होंने पार्लियामेंट को ही भंग कर देने का निर्णय ले लिया। बट लीगल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, अब पॉलिटी का एडजेक्टिव होता है पॉलिटिकल। जब हम पॉलिटी का एडजेक्टिव बनाते हैं तो पॉलिटिकल हो जाता है। मैं पहले बता चुका हूं कि एल से अंत होने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। बट लीगल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वे ये मानते हैं कि द सडन मूव कॉल द सडन मूव अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वे इस मूव को, जो इन्होंने एक्ट, यह जो इन्होंने काम किया है, जो इन्होंने यह काम किया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है। इनका यह काम असंवैधानिक करार दिया जा रहा है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा और लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा। इट्स ए कॉप ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एग्जीक्यूटिव हेड। ये जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, जो कार्यकारी प्रधान हैं, एग्जीक्यूटिव भी अपने आप में एडजेक्टिव होता है, यह नाउन का काम भी करता है। एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है कार्यकारी। कार्यकारी प्रधान के द्वारा यह जो काउप किया गया, यानी यह जो परिवर्तन किया गया। अब काउप मीन्स होता है सत्ता परिवर्तन। एकाएक सत्ता परिवर्तन में काउप शब्द का यूज होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रयोग मिलता है हमेशा। काउप मीन्स होता है एकाएक सत्ता परिवर्तन। तो इट्स ए काउप ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यह एक परिवर्तन थोप दिया। सेड डॉक्टर भीमार्जुन आचार्य। यह बात कौन कह रहे हैं? तो भीमार्जुन आचार्य कह रहे हैं। कौन है ये भीमार्जुन आचार्य? तो ये जो इनके बारे में जानकारी दी गई है यहाँ है, नोटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, कॉमा देकर के। जब किसी व्यक्ति के नाम के बाद कॉमा देकर के उनकी चर्चा की जाती है तो इस तरह के एक्सप्रेशंस हमें हमेशा मिलते हैं और इन्हें अपोजिशन ऑफ नाउन कहा जाता है। ये ग्रामेटिकल टर्म है, शब्द है अपोजिशन, APPOSITION। यह राजनीति के अपोजिशन से भिन्न होता है। इस अपोजिशन में किसी नाउन के ठीक बाद एक और नाउन या नाउन फ्रेज आता है और वो पहले वाले नाउन को स्पष्ट करने का काम करता है। तो ये भीमार्जुन आचार्य कौन है? तो नोटेड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं। अब नोटेड शब्द यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नोटेड मीन्स होता है प्रसिद्ध। अब इस नोटेड के लिए हम सिनोनिम के रूप में यूज करेंगे रिनाउंड, इसके लिए हम यूज करेंगे फेमस, इसके लिए हम यूज करेंगे नोन या वेल नोन, इसके लिए हम यूज करेंगे नोटेबल। ये सभी नोटेड के सिनोनिम हैं। ये भीमार्जुन आचार्य जो हैं ये एक प्रसिद्ध संवैधानिक वकील हैं। सीनियर लीडर ऑफ द एनसीपी एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर झलनाथ कैनल सेड। सीनियर लीडर एनसीपी के और ये झलनाथ कैनल जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने कहा ओली विल पे द प्राइस फॉर टेकिंग दिस एक्सट्रीम एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। ओली को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पे द प्राइस फॉर यह इडियम है और इसका अर्थ होता है कि कीमत चुकाना। इन्होंने जो यह एक्सट्रीम एक्ट किया है, इन्होंने जो यह अत्यंत दुष्कर काम किया है, असंवैधानिक काम किया है, इस काम की कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। एक्सट्रीम मीन्स होता है अत्यंत, एक्सट्रीम मीन्स प्रचंड भी होता है, घोर भी होता है। एक्सट्रीम मीन्स यह जो घोर एक्ट इन्होंने किया है इसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। ये झलनाथ कैनल जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं। क्यों? कि विदाउट टेकिंग द पार्टी इनटू कॉन्फिडेंस, इन्होंने पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही यह निर्णय ले लिया और इसके कारण इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
नेक्स्ट, सीनियर लीडर्स इन द पार्टी बिलीव, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर्स, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, यानी IOR से अंत होने वाले जो एडजेक्टिव हैं, जब ये कॉम्परेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं तो इनके बाद दैन दे करके हमेशा क्वेश्चन दिया जाता है, आप ध्यान रखें। इस न्यूज एनालिसिस के समय में ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स को भी आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। तो सीनियर, जूनियर, एंटेरियर, एक्सटीरियर, पोस्टेरियर, इन्फेरियर और सुपेरियर के बाद दैन दिखाई पड़े तो आप काटेंगे और उस दैन के जगह पर हमेशा प्रयोग टू का करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन सभी शब्दों के पहले जो 7 एडजेक्टिव मैं बोल रहा हूं उनके पहले आप कभी मोर का प्रयोग नहीं कर सकते और आप कभी मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। ये बियॉन्ड कंपैरिजन होते हैं, ये अपने आप में कंपैरेटिव सेंस रखते हैं, इनका डिग्री चेंज नहीं किया जाता है। तो मोर और मोस्ट भी मिले तो आपको काटना होगा। ये दोनों तरह के एरर लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सीनियर लीडर्स इन द पार्टी बिलीव दिस विल लीड टू, अब हर एक बिंदु पर ध्यान देना है, लीड के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू ही लगेगा। पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका यह मानना है कि इनके एक्ट के द्वारा आगे क्या होने वाला है, तो यह एक्सपल्सन ऑफ लीडर्स की ओर बढ़ेगी पार्टी, यानी जो नेता हैं पार्टी के उन्हें निकाला जाएगा, निलंबित किया जाएगा। एक्सपल्सन शब्द जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्सपेल है। एक्सपेल मीन्स होता है निलंबित करना, और इसका जब हम नाउन बना दिए तो यह हो गया निलंबन, एक्सपल्सन। तो इस एक्ट के द्वारा लीडर्स का एक्सपल्सन होगा और तब क्या होगा, तो फॉलोड ए स्प्लिट सून, और शीघ्र ही पार्टी के अंदर खंडन आ जाएगी, टूट आ जाएगी, पार्टी टुकड़ों में बंट जाएगी। स्प्लिट मीन्स दरार, स्प्लिट मीन्स खंडन, टुकड़ों में बंटना स्प्लिट है। There are also chances of the decision being challenged in court, ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इन्होंने जो यह निर्णय लिया है इस निर्णय को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। being challenged in court, पैसिव स्ट्रक्चर का यूज किया गया, इनके द्वारा लिए गए डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है। नेक्स्ट, ओलीज लॉस ऑफ मेजॉरिटी इन क्रूशियल बॉडीज, जो अहम बॉडीज हैं, जो महत्वपूर्ण बॉडीज हैं, क्रूशियल एडजेक्टिव होता है अपने आप में, और इसका अर्थ होता है क्रूशियल मीन्स निर्णायक, अहम, महत्वपूर्ण। क्रूशियल बॉडीज में इन्होंने मेजॉरिटी को लूज कर दिया। अब लॉस शब्द जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और यह लूज वर्ब से बना है, LOSE वर्ब होता है खोना, हारना, क्षति होना। इस लूज का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक और शब्द आपने सुना होगा, LOOSE, लूज पढ़ते हैं इसे, यह एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग हम ढीला, ढाला या पतला के अर्थ में करते हैं। तो ओलीज लॉस ऑफ मेजॉरिटी इन क्रूशियल बॉडीज इन द पार्टी, पार्टी के जो क्रूशियल बॉडीज हैं इसमें ओली साहब को मेजॉरिटी नहीं है, ये मेजॉरिटी को लूज कर चुके हैं। जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में इनको मेजॉरिटी नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी में मेजॉरिटी में ये नहीं है, बहुमत में ये नहीं है, एंड द सेंट्रल कमेटी में भी ये बहुमत में नहीं है। एंड डिसीडेंट्स लेवलिंग चार्जेज, अब देखिए पहले जो डिसीडेंट आया था वो एडजेक्टिव का काम कर रहा था, यहाँ यह नाउन बन गया, एस लगा करके इसे कॉमन नाउन बना दिया गया। जो बागी नेता है वो चार्ज लगा रहे हैं इनके ऊपर। अब ये सीखने लायक चीज है, टू लेवल चार्ज। चार्ज के लिए हमें वर्ब का प्रयोग करना हो तो लेवल से बेहतर वर्ड नहीं मिलता है। कई बार फिलर में, बैंकिंग, SSC और अन्य एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। टू लेवल चार्जेज मीन्स होता है आरोप लगाना, लेवल चार्ज लगाने के लिए वर्ब का काम करता है। तो जो डिसीडेंट्स हैं, लेवलिंग चार्जेज ऑफ करप्शन अगेंस्ट द पार्टी, इनकी पार्टी के जो विरुद्ध जो इनके लोग हैं उनके विरुद्ध करप्शन, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं हैड पुश्ड द इन फाइटिंग टू ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इनके ऊपर, ओली साहब के ऊपर डिसीडेंट्स का यह भी आरोप है, करप्शन का तो आरोप वे लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ यह भी वे कह रहे हैं कि जो इन फाइटिंग चल रही थी, अंदरूनी कलह,
इन फाइटिंग भी नाउन है और इसका अर्थ होता है अंदरूनी कलह। ये आरोप लगा रहे हैं कि अंदरूनी कलह को इन्होंने अब एक ऐसे पॉइंट पे, ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया संसद को भंग करके कि अब वहां से वापसी के कोई चांस नहीं है। इन्होंने पार्टी को उस स्थिति में धकेल दिया कि अब पार्टी स्प्लिट ही करेगी, दूसरा कुछ विकल्प नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, अपोजिशन एमपीज हैड बीन कॉन्टेम्पलेटिंग। अपोजिशन जो एमपीज थे, जो विपक्षी एमपीज थे, सांसद थे, वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे। कॉन्टेम्पलेट मीन्स होता है मनन करना, चिंतन करना, सोच विचार करना, मनन करना, चिंतन करना, सोच विचार करना। कॉन्टेम्पलेशन इससे नाउन बनता है, कॉन्टेम्पलेटिव इससे एडजेक्टिव बनता है। तो ऑपोजिशन एमपीज हैड बीन कॉन्टेम्पलेटिंग मूविंग इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के विरुद्ध महाभियोग लाने का ये प्लान कर रहे थे, मनन चिंतन कर रहे थे कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए, इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए। महाभियोग, इम्पीच वर्ब का नाउन होता है इम्पीचमेंट। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए चिंतन मनन कर रहे थे प्रेसिडेंट के विरुद्ध, which the dissolution of the house has now thwarted। डिसोल्यूशन जो है वो डिसोल्व वर्ब का ही नाउन है। अब जो ओली के द्वारा हाउस को डिसॉल्व कर दिया गया है, उसके चलते अब इनकी जो ये प्लान था, जो ये मनन चिंतन कर रहे थे कि प्रेसिडेंट के विरुद्ध महाभियोग लाया जाए, वो भी थ्वार्ट हो गया। थ्वार्ट होना मतलब विफल होना, यानी वे अब ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये आज का न्यूज़ मैंने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया था और मैंने इसे एक्सप्लेन किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपनी राय जरूर दें कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है।